बेटा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 मार्क्स का 3 to 5 मार्क्स का बचा पेपर है। कैसे क्या हो रहा है वो सीखेंगे। नंबर 1, हमारे पास टोटल 8 से 9 प्रॉपर्टीज है जो इंटीग्रेशन में हमारी लग रही है ना। नंबर 1, अगर ए टू बी है, एफ एक्स है, डी एक्स है, आप लिमिट सेम रखिए और कंप्लीट फंक्शन को अनदर वेरिएबल में चेंज कर दीजिए बिना कुछ माने। आपका आंसर सेम है बिना कुछ माने। कल भी ऐसे क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं कि आपकी लिमिट यहाँ सेम है, बिना कुछ माने अगर आप एफ एक्स को एफ टी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नंबर 2, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें एट द मोमेंट अपनी लिमिट इंटरचेंज करनी पड़ जाती है। ए टू बी है, बी टू ए करनी पड़ जाती है एट द मोमेंट। कर सकते हो आप, माइनस लगा देना पड़ेगा। आपकी जैसे ए टू बी है लिमिट, अब बी टू ए हो गई है, एक माइनस फ्रंट में लगा दो, आप कर सकते हो। नंबर 3, कई बार ऐसा हो जाता है कि दी हुई लिमिट को उस लिमिट के इंटरवल में ब्रेक करना पड़ सकता है। अब इसका एग्जांपल भी दूंगा। जैसे ए और बी के बीच में सपोज सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फंक्शन में लगा दो, बट इसे सी से बी तक भी पहुंचाना पड़ेगा। मतलब इनिशियल और एंड लिमिट सेम होनी चाहिए। इनिशियल और एंड लिमिट सेम होनी चाहिए, फंक्शन सेम होगा। एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल जरूरी है। 0 से 4x² है, आपको ये लग रहा है कि मुझे इसको तोड़ना चाहिए, तो 0 से 2 पे तोड़ लो, 2 से 3 पे भी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से 4 पे तोड़ा, अब बात समझ आ गई। अब बात समझ आ गई, आई बात समझ। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट सेम होनी चाहिए, बस बात खत्म। स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट सेम होनी चाहिए, इसके बाद आप अपने आप करेंगे। ठीक है। फोर्थ, जो कि आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए लिमिट 0 से 8 पाएगी। यहाँ लिमिट 0 से, अधिकतर यही प्रॉपर्टी इस पेपर में आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, और इसी को अप्लाई करने के लिए वो बार बार बोलेगा। ये कह रहा है 0 से a ही लिमिट रहेगी, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है वो a माइनस एक्स भी करा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देंगे अभी आपको। ये इतनी इंपोर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे कई कई। ये प्रॉपर्टी दरअसल यहाँ 0 से a नहीं होती, यहां से स्टार्ट है ये प्रॉपर्टी। ए टू बी है, आप ए टू बी को भी इस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ए टू बी सेम रहेगा। ये देखो, देखो यहां पर भी ऊपर वाले में 0 + 1 करा है, वो ए लिख दिया सीधा। ये मेन प्रॉपर्टी ये है, a + b - x। मेन ये है, जो इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, वो इस नीचे वाले से बनाई गई है। मेन ये है a + b - x dx। ये प्रॉपर्टी बताइए, समझ आया कि नहीं आया? 4 प्रॉपर्टी आपके लिए आपके सामने हो गई है। आप बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो दिक्कत। इसके बाद जो 5वीं प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट सेम है और दो अलग अलग फंक्शन
है, तो आप लिमिट सेम में दोनों अलग अलग फंक्शन पे लगा दो, ये बस दोनों अलग अलग प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस में भी ये चीज एप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे नहीं है भैया कि आप लिमिट ऊपर अलग लगा दो नीचे अलग लगा दो इंटीग्रेशन अलग कर दो उसका अलग कर दो, तो नहीं है, प्लस और माइनस पे एप्लीकेबल है, समझे। ये तो प्रॉपर्टी बेकार में वही बात है कि वैसे ही उसने अलग से प्रॉपर्टी बना दी है। ये 5 प्रॉपर्टी अभी तक आपके सामने थी, छठी प्रॉपर्टी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 प्रॉपर्टी भी, ठीक है। वो 6 प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए टू बी है, ए टू बी नहीं है 6 प्रॉपर्टी, 6 में ये है एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स बेटा, लेकिन लिमिट माइनस ए से ही है, यानी कि वही लिमिट है बस माइनस से प्लस, -5 से 5, -6 से 6, -7 से 7, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये उतनी इंपोर्टेंट है बेटा जितनी इंपोर्टेंट आपकी बाकी प्रॉपर्टी अभी तक कराई है। तो ये कैसे हुआ, इसके 2 आंसर है भाई, 0 है एक तो आंसर डायरेक्ट, और एक डबल करके 0 से a करके एफ एक्स डी एक्स है, ये 2 आंसर है। 0 कब है, या लिखना है फंक्शन इज ओड, या लिखना है एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब कंडीशन ये आती है सर इवन ओड क्या होते हैं, वही अगर आपका एफ माइनस एक्स और यहां पर अगर आपका एफ माइनस एक्स खुद एफ एक्स आ जाए, एफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, then fx is an odd function, odd है फिर ये, f माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाए, then f of x is an even function, ये इवन हो। देखो आप माइनस अप्लाई करने एग्जांपल देते हो इनके साथ साथ, जैसे फंक्शन मैंने लिया एक्स क्यूब, मैंने एफ माइनस एक्स लगाया, तो माइनस एक्स का क्यूब करूंगा, माइनस जहां जहां है वो माइनस एक्स लगा दूंगा, मतलब एक्स जहां जाए वो माइनस एक्स लग जाए, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, यहाँ माइनस में नो चेंज, बट इस एक्स क्यूब की जगह क्या निकल गई एफ ऑफ एक्स, देख लो आप एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका ये तात्पर्य है कि इससे ये साबित हो गया एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन हो गया, समझ गए। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल -2 से 2 था, कह रहा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दे 0 आएगा, चलो थोड़ी करेंगे प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये लिखनी है ये वाली प्रॉपर्टी के 6 प्रॉपर्टी, 6 मतलब पूरी प्रॉपर्टी लिख कर आनी है। दूसरा एग्जांपल एक्स स्क्वायर ले ले, माइनस एक्स लगा दो, खुद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स लगा दो खुद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ गया नहीं आ गया, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, यही तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर एफ एक्स क्या लिखोगे भाई, इज एन इवन फंक्शन हो गया। अब इसका एग्जांपल ये लो, अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, इसका 0 नहीं आएगा, इसको डबल करके 0 से 2 कर देंगे, मतलब ये कि आधा काम बच गया,
इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 आया, लिमिट एक बार पुट होगी तो 0 to 0 ही आनी है। ये बेनिफिट कर। अब बताओ भाई, दो क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब पहले बोल रहा हूँ ओड इवन पता होना चाहिए। छठी प्रॉपर्टी दिए, सेवंथ करवाने जा रहा हूं। अभी 0 से ए सिखाया था, अब 0 से 2a सिखा रहा हूं। कई बार लिमिट 0 से डबल दिखाई देती है। डबल कैसे? एक लिमिट होती है 0 से पाई बाय 2, एक होती है 0 से पाई या 0 से 2 पाई। ये डबल लिमिट मानी जाती है, 0 से पाई डबल ही मानी जाती है। और कुछ केस इनमें 0 से पाई को 0 से ए भी ले लेते हैं। अभी आप देख रहे हो तो क्वेश्चन कौन आएगा। तो 0 से 2a हो तो इसके दो, इसका क्या होगा 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट वही 0 से a रहेगी एफ ऑफ 2a, मतलब ये कुल मिला के ये आंसर है। बस लास्ट प्रॉपर्टी करा दूंगा वापस। पहले इसी को समझ लीजिए। वो लास्ट प्रॉपर्टी इसी से निकली है, सेम इससे निकली है। यही 0 से 2a है, यही एफ ऑफ एक्स डीएक्स है। प्रैक्टिकली सोचो, पहला सेम हो जाए और दूसरा भी, इसके दो रूप बन सकते हैं आगे। पहला रूप क्या बनेगा इसी के, या तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाए, ये रूप, और या फिर यही वैल्यू, ठीक है, एक तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, मेरी बात समझना प्लीज, और या फिर प्लस का हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबल हो सकते कभी कभी, दोनों में से एक। तो अगर ये माइनस का हो गया, देखो मेरी बात, पहले प्लस वाले की बात करते हैं। अगर ये प्लस का हो गया तो यहां पर 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स आ जाएगा। इसका मतलब कब हुआ ये, वैन 0 से ए एफ ओ 2a माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आया, 0 से ए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ये इस तरीके से आएगा, आई बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, डबल आ जाएगा। अभी समझ में आया, पहला आंसर समझ में आया सबको। इसका, इसका सर, इसका दूसरा आंसर क्या है इसी का, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स सीधा 0 आएगा। कब आएगा बताओ, वैन ये वाला 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 0 से ए एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। तुम बात समझो, दिमाग लगाओ अपना। तुम इसकी जगह माइनस रख दो इसकी जगह, तो ये कट नहीं जाएगी, 0 अपने आप आ जाएगा ऐसे। इसके दो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट ये हो गया, पहला रिजल्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो रिजल्ट है ऐसे करते हैं। इसमें पूछो यहां तक आपके पास फिर 8 प्रॉपर्टी करवाइए, इन 8 में से एक प्रॉपर्टी लगी जाएगी। बेटा एक बार आप एक्सरसाइज 10.2 के वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो कॉमन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमन है। तो एक बार मैं कॉमन क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन थर्ड को देखो सबसे पहले। थर्ड का भी एक बार थर्ड पार्ट देखो बेटा। अगर आपने पहले नंबर को पहला, चलो फर्स्ट भी देख सकते हैं, थर्ड देखो पहले। ये आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं देखा होगा। आप बल्कि ये भी कह सकते हैं सर अंडर रूट के तो हमको आते नहीं, क्यूब रूट के जरूर आएंगे। आप ये बात कह सकते हैं, अंडर रूट के तो सर हमें आते नहीं, क्यूब रूट के जरूर आएंगे, आइए क्यूब रूट के तो, लेकिन हो जाएगा बेटा।
अभी आप एक चीज को समझो, मैंने आपको बोला था कि फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, थोड़ी देर पहले बताया था, लिख देता हूं फिर से। 0 to a हो एफ ऑफ एक्स हो dx हो, 0 to a एफ ऑफ ये हो सकती हो, यहाँ 0 to a नजर आ रहा है, 0 to 7 नजर आ रहा है, लगेगी फोर्थ प्रॉपर्टी पक्का, लेकिन ऐसे लिख कर आना है। ऐसे केस में याद रखना, एक बात बस याद रखना कि आपका जो क्वेश्चन है उसे आपने आई के इक्वल मान, किसके इक्वल मान लेना है, नहीं समझ में आया? ये मत लिखना अप्लाई फोर्थ प्रॉपर्टी, आप लिखना अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो इससे क्या मिला, ध्यान रहे जहां जहां एक्स है वहां वहां ए माइनस एक्स, ए यहां पर 7 है तो 7 माइनस एक्स ऊपर पुट हो जाएगा, क्यूब रूट है, यहाँ भी 7 माइनस एक्स पुट हो जाएगा, क्यूब रूट है, और यहाँ 7 है, इस एक्स की जगह 7 माइनस एक्स रखोगे तो प्लस एक्स होगा। नहीं समझ में आया? तो अब आई की वैल्यू क्या आई, ये भी 7 माइनस एक्स आ गया, बट ये एक्स आ गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम फर्स्ट में सेकंड ऐड करते, ऐड करते ही आई में आई ऐड हुआ तो 2i आ गया, ऐड करते ही देखो 2 बार लिखेंगे, इससे बेटर ये है कि एलसीएम लेके सीधा ही ऊपर ये आ जाएगा, एक बार तो ये आया और अगली बार, बोलो भाई समझ आ गया? अब देखो ये कट गए, काटने में ऐसे मत काट देना, ये गलत है काटने का तरीका, पूरा ऐसे एक साथ कट, पूरा कंप्लीट एक साथ। 1 आ गया, आई की वैल्यू 1/2, 0 to 7 है, और यहां 1 आ गया, और अब आई की वैल्यू 1/2 है, 1 का एक्स हो गया, लिमिट 0 से 7 है, 1/2 है, तो 7/2 आंसर, ऐसे पूछो यहां तक। आप देखो एक बार, फिर मैं तो बताइए तो एक बार देखो, ठीक है? एक बार मैं चाहूंगा कि आप देखो, कटने के बाद 1 आ गया, 1 पर ये 2 जो है नीचे, 1 का एक्स हो गया 1/2 है, एक्स में लिमिट जब पुट करोगे तो 7 माइनस 0 की पुट मिलेगी, और आंसर 7/2। अब इस क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से आइडेंटिफाई हो, आप देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, पर आपने पहचानना पड़ेगा ना, 0 वाला जल्दी पकड़ में आ जाता है बच्चों, ये वाली चीज पकड़ में नहीं आ पाती। इसकी हिंट ये है, अगर ए और बी का सम यहाँ या इधर कुछ आ रहा हो तो आप इस चीज को पकड़ने की कोशिश करना, ये लो, ये भी आपको मैंने बोला था कि ये मेन ये होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये आपका वही आई के इक्वल हो गया, 1 to 4 चलने देना, यहाँ 5 माइनस एक्स आ जाएगा, 5 माइनस 5 प्लस एक्स हो गया, ये 1 to 4 है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई,
फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दिया, क्या बना? वही 2i, वही 1 to 4, वही √x, और वही ऊपर की तरफ ये आ गया, ये फिर कट गया, बना आ गया, सब कुछ सेम है। ठीक है, 4 - 1 लिमिट पुट करेंगे, आई का आंसर आ जाएगा 3/, ऐसा नहीं। ठीक बना रहेगा, अब बना रहेगा। यही 3/2 आंसर आ जाएगा। पूछ लो यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन में मेरी कोशिश रही है पहले कॉमन क्वेश्चन कराए जाए, तो वही करवा रहा हूं। पूछो, डाउट है नहीं? नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है फोर्थ का फर्स्ट। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, पहले आप बताओ कैसे होगा। सभी बच्चे सोचो कैसे होगा। जो पहले करवाया था उसमें ये बोला गया था कि 1 - x को टी मान लो, क्योंकि रूट हो चाहे पावर 3/2 हो चाहे कुछ हो, सिंगल टर्म होगी। देखो खुद सोचो, अगर ये ऐसा होता तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पाते। आप 1 की इससे करते तो 1 × x की 3/2, x × x की 3/2, ये करो। फिर तो x की 3/2 माइनस x की 5/2, फिर प्रैक्टिकली सोच के बताओ, आया समझ में? बस फिर ये बेनिफिट करता बच्चों। लेकिन अब डबल के ऊपर तो पावर है, सिंगल खाली पड़ी है, तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे? या तो इसको लेट मारने कर लो, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, जो कि आपकी चैप्टर 9 में सेकंड एक्सरसाइज में करा दी है। 1 - x को टी मान लो, हो जाएगा 100% हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम जो कि इस एक्सरसाइज में है, तो हम अपने क्वेश्चन को आसानी से भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी बड़े आराम से लग रही है। आई इसे मान लो, और अब आपको प्रॉपर्टी पता ही है, इसे 1 - x लिख दो, और इसे 1 - x की जगह 1 - x लिखोगे तो ऐसे आता है। थोड़ा सा वो ढंग से कर दो, 1 ये कट आ जाएगा, x⁻³ अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड बोल लिख दूं, मैं 1 में 2 को अब दोबारा से ऐड कर दूं, तो यहां तो 2 आया। फर्स्ट आप इसे मान लो ना, नीचे वाले को, तो 1 में 2 को मैं ऐड कर दूं, 2i आया। तो इधर देखो, प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ, एक बार ऐड करके देखना, कुछ बात बन रही है? बात नहीं बन रही क्या? ऐड करने से एक मिनट, ऐड किस लिए करना? फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते ही बिना ऐड करे काम बन गया ना ये लोग, आप समझो। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते ही बिना ऐड करे काम बन गया ना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर पा रहे हो भाई, आप समझे नहीं समझे? एक प्रॉपर्टी लगाते ही आप इसकी मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, लिमिट 0 से 1 हो। इस केस में तो 0 से a होनी चाहिए। पिछले वाला क्वेश्चन था कि ए में बी को ऐड करके भी क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा। ये लोग अब ऐसा मत कर देना भाई, 2-3 दिन बाद आप लोग सफाया हो जाए सब कुछ। ठीक है, ये मैंने इंडिकेशन कर दिया इसका। इसमें ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है।
कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ी। चलो 2/5 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। 2/7 1 पुट करोगे 1, 0 पे 0 आना है। एलसीएम जब 2 यहाँ पे 35 एलसीएम लेंगे 7 - 5 4/35 इसका आंसर बनना चाहिए। 4/35 आंसर करेक्ट है। ऐसे कर समझ। फोर्थ प्रोबेबिलिटी लगानी है एक बार। 1 की कोई भी पावर हो 1 होती है। अभी कुछ समझ आया फोर्थ प्रोबेबिलिटी कैसे लगी? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2013 एंड 16, 23 एंड 16 दो बार आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 10 का थर्ड पार्ट। दो हजार तेईस में और 2016 में दो बार आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो माइनस से प्लस लिमिट है, ऐसा लगेगा इवन और चेक करें, करना भी चाहिए। इवन और जब चेक करोगे मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाली टर्म कभी इवन और नहीं होती है। 1 + 5 के एक्स को अगर मैंने फंक्शन मान भी लिया, मैंने इसमें -x पुट कर भी दिया, तो 1 + 5 की -x आएगा। ये आगे देखो एक बार, 1 + 1/5x। अब इसमें 5 की एक्स एलसीएम ले भी लिया तो नीचे तो एक्स्ट्रा आ गया ना। फिर तो ये नीचे एक्स्ट्रा आया है, दिमाग लगाओ। इस नीचे एक्स्ट्रा की वजह से ये ना तो ये फंक्शन ही नहीं बना। जिस फंक्शन से शुरुआत करी थी, कहाँ आया वो फंक्शन? फंक्शन तो बनता ना इवन नाइदर इवन नोर हो। क्या लिखना है? और नोर हो। अब कुछ नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व तो करना है, बड़ा घटिया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा घटिया क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन इससे सोल्व होगा। ए टू बी एफ एक्स हो, ए टू बी एफ ए + बी - एक्स, इससे सोल्व होगा। करके दिख सकता हूं। अभी आपको पता लग जाएगा सर कैसे सोल्व होगा। -2 से 2 है, देखो एक्स की जगह क्या रखना है? ए टू बी मतलब ए + बी -2 + 2 और एक्स की जगह माइनस है, इसका स्क्वायर ये लो। 1 + 5 की पावर कितनी आई? -2 + 2 यानी कि a + b - x। ऐसे तो ये सब आई के इक्वल चल रहा है भाई। -2 से 2 ये भी आई है। ऊपर तो -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ गया, बट नीचे ये आ गया। ध्यान देना अब एलसीएम ऐसे, पहले ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है। 5 की पावर x + 1 और फिर इसके बाद ये करना है ऐसे। नहीं समझे? अब ये भी आएगी इक्वल, आप दोनों आई को जब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, ऐड तो करना ही पड़ेगा। जब हम क्योंकि एलसीएम सेम है ना। आप मुझे ये बताओ, आपको ये इतना समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? कोई समस्या है? अब मैं फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर लेता हूँ बेटा। ऐड करते आई में आई ऐड करा तो 2i के इक्वल आ गया। देखो मैं तुम्हारे को ऐड करके दिखाता हूँ। ये आया, +- 2 से 2
5 की x, अब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? मुझे ये बताओ, मान लो ये x स्क्वायर होता ही नहीं, बोल लो ये स्क्वायर बाय 2x मान लो ये x स्क्वायर होता ही नहीं, बोल लो, तो तुम्हारा ये एडमिशन ये हो जाता, लिमिट सेम है ना। तो अब पता है क्या होगा बच्चों, हमें है ना एक काम तो याद कर ही देना चाहिए कि सर ये इंटीग्रेशन का जो साइन है ये हटा के इन दोनों को थोड़ा सा नजदीक लिख देना चाहिए ऐसे, ये इंटीग्रेशन का साइन एक कर दूंगा, लिमिट सेम है, एक करते ही अब आप प्रैक्टिकली सोचो, ये पूरा एलसीएम बन गया एक तरह से। अब तुम इसको एलसीएम नहीं मानोगे कोई बात नहीं, मत मानो, आप इसे कॉमन तो ले सकते हो ना, लेकिन इंटीग्रेशन से बाहर मत देना कॉमन। जैसे कॉमन लोगे आपका इधर तो बचा 1 और इधर बचा 1+5x ऐसे बचा, और लिमिट अभी भी वही -2 से 2 है, dx है, इधर 2y भी है, याद रखना। अब ये कट गया बच्चों, सिर्फ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ / 3, तो i की वैल्यू पहले तो 1/2, फिर x³ / 3, लिमिट -2 से 2 है, 1/6 है, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ऐसे करना, ये 1/6 है, 8 +8, यस, तो रिजल्ट आ गया 16/6, 8/3 आंसर। और मैं ये तो तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि तुम लोग इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल तो करके ला सकते हो सारे। अगर तुम लोग इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कर लाओगे तो हमारी जो क्लास डे आफ्टर टुमारो लगनी है, मतलब इस सैटरडे तक और फ्राइडे तक, फ्राइडे सैटरडे में चैप्टर क्लोज हो सकता है, सैटरडे को रेस्ट है, लेकिन आपका भी 5 घंटे बाद पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।